لڑکی نہیں زندگی ہے میری، میں اس کے لیے وہ میرے لیے، میں اس کے لیے وہ میرے لیے، وہ لڑکی نہیں زندگی ہے میری، وہ لڑکی نہیں زندگی ہے میری، میں ہوں اس کی شاعری اور وہ شاعری ہے میری، وہ لڑکی نہیں زندگی ہے میری، وہ لڑکی نہیں زندگی ہے میری۔ Share this scripture. لڑکی نہیں زندگی ہے میری، میں اس کی شاعری ہے میری، وہ لڑکی نہیں زندگی ہے میری۔ صحیح خبر بھی بہت زیادہ منك أكد عليك هو خبر بيتي مش ربما ذكرك أن منتخب صدر ربما حسين अपने इस पूरे दारी की अर्ज को नामंजूर करा देंगे। आज पीर के रोज मिस्टर ओबामा ने अपने उन वजीरों को सरफहरिस्त लिखा जिनमें खासतौर पर बिल क्लिंटन और वजीर खजाना ब्लैकली मौजूद थे। ये रेडियो आपकी दुनिया है और मैं हूँ आपकी मेजबान खालिद अमीन खबरें के साथ। इसराइल ने आज 21वां दिन गजा में दहशतगर्दी के कार्रवाइयों को बढ़ा के अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त को नामंजूर करार दिया और कहा कि अगर फलस्तीन और ये गारंटी देगा कि हिज़्बुल्लाह और हमास दोनों जुनूब इसराइल के अवाम को सहन और सुकून से रहने की इजाज़त देंगे तो तब जाके वो एक बिल पास करेंगे जिसमें आइंदा जंग होंगे या न होंगे उन पर गौर दिया जाएगी। नई दिल्ली में आज भारत के वज़ीर दिफा फना मुखर्जी ने एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा शाह महमूद कुरैशी को कहा कि मीडिया की जगह वो आम तौर पर आके बात करे। नई दिल्ली से सोलंजू की रिपोर्ट। नई दिल्ली में भारत की वज़ीर दिफा फना मुखर्जी ने जोर दिया कि पाकिस्तान ये न समझे कि भारत खामोश है। उन्होंने कहा कि भारत शुरू से अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं चाहती थी। जब अजमल कसाब को पकड़ा गया तो अजमल कसाब ने कहा कि इनमें सब लोग मौजूद थी मगर उनकी मौजूदगी पर किसी को उनके हवाले नहीं किया गया है। मकबूल पर मुखर्जी के अगर उसने कहा कि इस किसी के वाक़यात में अगर दहशतगर्दी के साथ ताउन नहीं किया गया तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे को ठकठकाएंगे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद कहा है कि वो इस बारे में पाकिस्तान को जोर देंगे कि वो टेलीविजन को खात्मे के लिए भारत के साथ ताउन करे। सोहेल अंजुम उर्दू भी हुए वाशिंगटन डीसी। शेख हसीना ने अपने ओहदे का हल लिया और अपने वालिद शेख मुजीबुर रहमान की कब्र में फूल चढ़ाने आज बांग्लादेश की यादगारी पर गए हैं जहाँ वो मिस्टर ओबामा से टेलीफोन पर बातचीत करेंगे। कराची में क्रिकेट बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपयों की आमद का ऐलान को जावेद नियारात को सौंपी गई है। ये रिपोर्ट कराची से सरदार खान ने भेजी है। कराची में क्रिकेट बोर्ड की दुनिया में बेताज बादशाह सोहेल मलिक को नायब कप्तान और उनके जगह इरफान को कप्तान मुकर्रर किया गया। बीजेपी के इस बात से चेयरमैन इमरान खान का कहना है बिल्कुल सही किया है। सोहेल मलिक को निकालने के बाद अब जावेद नियाज़ साहब जो हमारे कोचिंग सर चला रही है ये भी सही है। याद रख गुज़िश्ता 14 दिनों के बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो क्रिकेट में कोई ताउन नहीं था। अब पीपल पार्टी पूरे ताउन के साथ क्रिकेट को आगे बढ़ा रही है। सरदार खान उर्दू भी कराची। और आखिर में श्रीलंका में मुर्गियों पर बीमारी फैल गई है जिनमें लगभग 35,000 मुर्गी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये बीमारी उस वक्त पड़ा जब लेसो की दाल मशहूर हुआ।
اور कैसर महमूद ने हमें मंदी बाजारों से ये अल्फाज भेजा। आज भारत के मंडी बाजार इशारिया 1 पर बंद हुआ और अमेरिका इशारिया 3 पर। सबसे मानस आज पाकिस्तान की मंडियों पर गिरी। एक तरफ पाकिस्तान में तो भारत खशीदगी और दूसरी तरफ मुल्क खजारी की तरफ जा रही है। हर किस्म के काम को रोकने के लिए पीपल पार्टी ने कोई किरदार अदा नहीं किया। कैसर महमूद उर्दू भी हुए वाशिंगटन डीसी। और अब आपके खतों और उदूदों के साथ मुदस्सिर अहमद। ये खत में लिखा गया है लाड़काना से साथी अहमद हुसैन ने ये कहा है कि इसराइल और फलस्तीन का मसला हक़ मुतहदा क्या दुनिया का कोई भी शख्स अलाक नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि जब तक हिज़्बुल्लाह और हमास अपने राकेटों की सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो ये हमले इसी तरह जारी रहेंगे। उन्होंने कहा आलमी मंडियों को आलमी इस्लाम को चाहिए कि वो आलमी मंडियों में ऐसे जंग को खजारा होने से बचाए। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने आप को एक हीरो समझ रहा है और मासूम फलस्तीनियों को हलाक कर रही है। अगर उसे ज्यादा देर तक नहीं रोका गया तो फिर पाकिस्तान और भारत के भी इसी अंजाम होंगे। यूरोप और रूस के बीच तनाव आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के वज़ीर दिफा को एक दिन मिस्र भेज दिया गया है, जहाँ दोनों मुल्कों के जायजे और मायदे के लिए जाएगा कि दोनों मुल्क कशीदगी से बाहर न चले जाए। रूस ने कहा है कि यूरोप ने उनकी चोरी वाले गैस को सप्लाई के जरिए बंद किया है और यूरोप कहता है कि रूस उसकी बैंकों को नामजद नहीं करती है। फलस्तीन में आज 21वां दिन की कार्रवाइयों में मजीद 1115 अफराद हलाक और 5400 से ज्यादा घायल हुए हैं। फलस्तीन में जहां पर हमास और हिज़्बुल्लाह के ठिकाने पे इसराइल ने एक बहुत बड़ा बमबारी किया, तकरीबन पूरे मुल्क दुआ में उठ गई है। भारत के वज़ीर दिफा फरमान मुखर्जी ने आज नई दिल्ली में साथियों को ब्रीफिंग दिया और कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच ये नहीं कि पड़ोसी मुल्कों में हंगामा हो। भारत के पाक फौज के सरबराह जनरल दीपक ने कहा कि पाकिस्तान के हर चैलेंज को हम निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत कशीदगी को मामूली न समझे। उन्होंने जोर दिया कि इस चीज को गैर बहस लिया जाए कि सुनाते इसके बाद दहशतगर्दी कभी इस्तेमाल नहीं होगा। सोहेल अंजुम उर्दू भी हुए वाशिंगटन। और उसी के साथ हमारी 11 घंटे का प्रोग्राम नशर होता है। आप मजीद 12 घंटे के प्रोग्रामों में हिस्सा लीजिए। तो कब तक मुझे खालिद अमीद को इजाजत दीजिए और सुनिए प्रोग्राम आज शाम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज शाम में मैं असद अजीज आपकी मेजबान। प्रोग्राम की शुरुआत को पहले हम आपको बता चले कि आज हम आपकी कॉल भी लेंगे और आपकी राय भी जानेंगे। पाकिस्तान के बाहर से आप चाहे जहाँ से भी कॉल करेंगे